अस्सलाम वालेकुम सामीईन। हम आज फिर आपके लिए बहुत अच्छी वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। और जैसा कि आपने ऊपर टाइटल देखा होगा कि कर्ज़े की वापसी। अगर आपका किसी पे कर्ज़ा चाह रहा है, किसी ने आपसे पैसे लिए हुए हैं और वो वापस नहीं लौटा रहा है और आप उसको कह कह कर थक गए हैं और परेशान हो गए हैं और उसके पास जाते हैं और वो वादा करता है और वो वापस नहीं करता, आपको जो है टाल रहा है, परेशान कर रहा है, या आपकी कोई चीज़ है उसके पास में, उसने उधार ली हुई है या जिस तरीके से ली है वापस नहीं कर रहा है और आप मायूस हो रहे हैं। आपको ये दिख रहा है कि भाई अब ये वापस नहीं करेगा, तो आप घबराइए नहीं, परेशान मत होइए, क्योंकि परेशान होना अच्छी बात नहीं है, मायूस होना अच्छी बात नहीं है। और अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद रखिए और इंशाअल्लाह आपका काम हमारे इस अमल की बरकत से 100% हो जाएगा। आपको अमल कैसे करना है, आप एक बात सुनिए, पहले एक बात समझ लीजिए कि अमल कोई भी करिए आप, चाहे वो छोटा अमल हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो मोक्किल का हो, चाहे वो जिन्नात का हो, चाहे वो हाजरात का हो, चाहे वो हमजाद का हो, चाहे जैसा भी अमल हो, चाहे वो आपकी क़ज़ाए हाजत के लिए हो या किसी भी काम के लिए आप अमल कर रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले आपको चाहिए इत्मीनान, यकसुई। अगर आपके अंदर इत्मीनान होगा, यकसुई होगी, तो इंशाअल्लाह अमल में कामयाबी मिलेगी। और इसके अलावा एक बात और है कि जिस वक्त से आपने अमल शुरू किया है, आपने कोई अमल शुरू किया है और आप मिसाल के तौर पर इशा की नमाज के बाद बैठ रहे हैं, आपने अमल 8 बजे शुरू किया है, तो जितने दिनों का वो अमल है, अगर आप शुरू में 8 बजे बैठे हैं अमल करने के लिए, कोई पढ़ाई पढ़ने के लिए, कोई विर्द करने के लिए, तो आपको जितने दिन का अमल है तम सारे दिनों में उसी वक्त बैठना है। क्योंकि कोई भी अमल हो, कोई भी आपको पढ़ाई करनी हो, तो उसमें वक्त की पाबंदी और जगह की पाबंदी लाजमी है। तो जिस वक्त आप बैठे हैं शुरू में, उसी वक्त से आपको बैठना पड़ेगा और जिस जगह आप बैठे हैं उसी जगह आपको बैठना पड़ेगा, आपको जगह नहीं बदलनी है, नहीं तो आपका अमल कारआमद नहीं होगा। और इसके अलावा जिस मुसल्ले पर बैठकर आप अमल कर रहे हैं, उस मुसल्ला भी आपको वही रहना है अमल के आखिर तक। तो इसके अलावा आपको जो है झूठ की और ग़ीबत की, चुगली की, इस तरह की बातों से आपको बचना होगा। और जो भी अमल आप कर रहे हैं, उस अमल के लिए आपको जो है हलाल खाना पड़ेगा, हराम से बचना पड़ेगा, हलाल खाना पड़ेगा। ये बात याद रखिए कि हलाल खाइए तो इंशाअल्लाह आपकी दुआओं में तासीर होगी, आपके अमल में तासीर पैदा होगी। हराम से बचिए, गाली से बचिए, चोरी से बचिए, चुगली से बचिए, झूठ से बचिए, इन तमाम बातों से आपको बचना पड़ेगा। तो अगर ये बातें आप अपने अंदर पैदा करते हैं तो इंशाअल्लाह आपके अमल में 100% कामयाबी मिलेगी। तो आपको करना है कि क्या है, अगर आपके पैसे हैं किसी के ऊपर, आपका कर्ज़ा है, वो दे नहीं रहा है, आपको परेशान कर रहा है, और जो है आप जाते हैं और वो जो है ये तो आपको देख कर छुप जाता है या आपको जो है टाल देता है, इस तरह का कोई बहाना बना देता है, आप घबराइए नहीं। आप इंशाअल्लाह अल्लाह ताला का नाम लेकर, ये जो मैं आपको बतलाऊँगा, कुरान शरीफ की आयत है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू, 27वीं सूरत के 61वीं आयत है, 27वीं सूरत की सूरह नम्ल की 61वीं आयत है। अम्मन खलक़ का पारा है 20वां, आप देख लीजिए, अगर आप पढ़े हुए हैं तो देखकर अच्छी तरीके से याद कर लीजिए, उसके बाद ये अमल शुरू कीजिए। करना क्या है, आपको पढ़ना कैसे है, अम्मन युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु व यक्शिफुस सू। जब आप मायूस हो जाएं हर तरफ से, तो आप जो है बुध के और जुमेरात के बीच में जो रात होगी, बुध के और जुमेरात के बीच में जो रात होगी, उस रात में ईशा की नमाज के बाद में आपको 2 रकात नमाज की नियत बांधनी, नफिल क़ज़ाए हाजत के लिए। तो आपको पहली रकात में सूरह फातिहा के बाद
40 मरतबा ये आयत शरीफ पढ़नी है। अम्मै युजीबुल मुज़्तर्रा इज़ा दआहु वयक्शिफुस्सू, 40 मरतबा पहली रकात में। और दूसरी रकात में आपको सूरह फातिहा के बाद 30 मरतबा ये आयत शरीफ पढ़नी है। बस ये अमल है। उसके बाद में आपको जिस तरीके से नमाज़ पढ़ते हैं नमाज़ पढ़ना, रुकू सजदा वगैरह करके सलाम फेर के उसके बाद अल्लाह ताला से दुआ मांगनी है, गिड़ गिड़ा कर रो कर सच्चे दिल से। तो इंशाअल्लाह समझिए आपका काम हो जाएगा। अगर बात ज़्यादा पुरानी है, ज़्यादा दिन हो गए पैसों को, तो आप जो है जब भी बुध के और जुमरात के बीच वाली रात आएगी तो आप 2-3 जुमरात तक करिए इंशाअल्लाह। 2-3 जुमरात में ही आपका काम इंशाअल्लाह हो जाएगा, 2-3 बार के पढ़ने में ही। अगर बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, नई बात है, तो इंशाअल्लाह 1 बार में या 2 बार में ही आपका काम हो जाएगा इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह। और जब आपका काम हो जाए तो हमें भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो लाइक कीजिए, वीडियो को देखिए और शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।